गुरुपुर्ब के इस पावन दिवस पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है, सराहनीय है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि किसानों के इस लंबे संघर्ष को देखते हुए उनने इस पावन अवसर पर ये निर्णय लिया, और उम्मीद भी रखूंगा जो और समस्याएं कृषि क्षेत्र से संबंधित है, केंद्र की सरकार कंसल्टेशन कर कृषि क्षेत्र को और आधुनिक, बेहतर और प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, उस पे भी आने वाले भविष्य पे कदम उठाने का काम करेगी। और साथ में हम ये भी प्रयास करेंगे कि मिलकर जो लोग किसी मुकदमे में इस आंदोलन के दौरान, चाहे वो दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, नॉन लीथल एक्टिविटीज़ के अंदर अगर इन्वॉल्व रहे हैं तो उनके भी मुकदमे वापस लिए जाए, क्योंकि ये लड़ाई, ये संघर्ष अधिकतम इसलिए बढ़ा कि ये कानूनों के लाभ को प्रॉपरली पोर्ट्रे नहीं किया गया और ऐसा दर्शाया गया कि ड्रैकोनियन लॉज बनाए गए हैं। मगर आज जिस तरीके से स्वयं प्रधानमंत्री ने ये माना कि मैंने समझाने में मेरी कमी रही और उसके लिए माफ़ी मांगी, मैं ये मानता हूँ ये उनका बड़प्पन है कि उनने देश के लिए, देश की डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी के लिए ये निर्णय लिया है, और मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथ में आज सिविल एविएशन मिनिस्टर्स की पैन इंडिया कॉन्फ्रेंस थी और उसके अंदर अनेक ऐसे निर्णय लिए गए जो एविएशन सेक्टर को पूरे देश भर के अंदर एक बूस्ट देंगे, जिसमें जैसे हरियाणा ने ATS जो एविएशन फ्यूल होता है उसको 21% से 1% पे किया। आज 8 ऐसे राज्य और 4 ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनने भी उसको, किसी ने 4%, किसी ने 2%, किसी ने 1%, और अरुणाचल प्रदेश ने तो 0% पे लाने का काम किया है। ये अपने आप एक बूस्ट एविएशन सेक्टर को देगा। साथ में खुशी की बात है कि 4 हेली हब्स जो केंद्र ने अनाउंस करे थे पहले, आज इस एविएशन मिनिस्टर्स की बैठक में 5वां हेली हब जो हम गुड़गांव में हमारी ग्लोबल सिटी में बनाना चाह रहे हैं, केंद्र सरकार ने उस पर भी अपनी सहानुभूति देकर मंजूरी देने का काम किया है, जो मुझे लगता है हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री का डेडिकेटेड कॉरिडोर के साथ साथ एक नया फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इस देश को देने का काम करेगा। साथ में हरियाणा प्राथमिक राज्य बना है जिसने अपनी पायलट्स की जो पर एनम कैपेसिटी थी, हम 200 बच्चों को ट्रेन करते थे, 50 ग्रेजुएट होते थे, उसको बढ़ाकर अब भिवानी में 100 एडिशनल और महेंद्रगढ़ में 100 एडिशनल सीट्स करी हैं। मेरा ये मानना है कि 400 FTOs की कैपेसिटी का पहला प्रदेश हरियाणा बनेगा, जिसके अंदर पर एनम 100 से ज़्यादा पायलट्स को पूरी तौर पर ट्रेन कर एम्प्लॉय करने का हम काम करेंगे। MSP को लेकर सर आपका क्या मानना है, क्योंकि MSP पे पेज फंसेगा, किसान संगठन साहब कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश उन राज्यों में है जिनने अपने फार्मर्स को MSP सुनिश्चित करी है। जहाँ बाजरे तक की बात थी, किसी और राज्य ने 1 रुपया एडिशनल किसान को नहीं दिया। हमारी सरकार थी कि हमने 600 रुपया प्रति कुंटल एडिशनल देकर किसान को उसकी फसल बेचने से पहले लाभ देने का काम किया, और हम तो निरंतर हरियाणा प्रदेश में एडिशनल क्रॉप्स को ऐड कर रहे हैं, जहाँ 13 ऐसी क्रॉप्स है जो केंद्र निर्धारित MSP पर है। उसके साथ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस 17 ऐसे हैं जिनको हम भावांतर भरपाई योजना के तहत और प्रोक्योरमेंट की ओर ले जाने का काम करते हैं।
सर हरियाणा में एक एचसीएस अधिकारी एचपीएससी में जो तैनात थे 1 करोड़ की रिश्वत के साथ पकड़े गए हैं, इस मामले पर आप क्या कहेंगे? कि सरकार पूरी तौर पर गंभीर है और ऐसी संगीन गतिविधियों में कोई पाया जाता है तो उसको बख्शने का काम हमारी सरकार नहीं करती। और जिस एफिशिएंसी के साथ क्राइम ब्रांच ने काम किया है, मैं तो बधाई देता हूँ सारी टीम को कि उनने जो जड़ थी उस जड़ से, उस रूट लेवल से ऐसे लोगों को पकड़ा है जो इस पूरी गतिविधि को अंजाम देते थे। सर राकेश टिकैत पे क्या बोलेंगे? उन्होंने बोला है कि एजुकेशन जब तक मूव नहीं करेंगे जब तक आप लोग ये पार्लियामेंट से स्क्रैप ना हो। चलिए, अब तो कोई ज़्यादा दिन नहीं है उनकी बात को भी, 10 दिन बाद पार्लियामेंट का सेशन है। अगर वो 10 दिन और इस चीज़ के लिए इंतज़ार करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट से ये विड्रॉ हो, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री की ज़बान से बड़ा आज हमें कोई चीज़ नहीं माननी चाहिए। जब उनने कह दिया, मेजॉरिटी उनकी है लोकसभा में भी राज्यसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 29 के सेशन के अंदर अगर कोई ऑबिचरी नहीं है तो उसी दिन विड्रॉ करने का काम करें। धन्यवाद।